हमारे किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं की, गांव की, विभिन्न प्रांतों की अगर हमारे किसानों के, बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं की, और इसीलिए विभिन्न प्रांतों की अगर आवाज उठानी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके 400 पार सीट आएंगे। इसीलिए जब देखा कि 400 पार समझती थी कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके 400 पार सीट आएंगे, तो उन्होंने ये वोट चोरी शुरू की। 400 पार वोट चोरी इसलिए शुरू की क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा के बाद तो हरियाणा हारने वाले हैं, हरियाणा के बाद वो महाराष्ट्र हारने वाले हैं, क्योंकि उनको हरियाणा महाराष्ट्र के बाद वो बिहार हारने वाले हैं, बिहार हारने के बाद वो महाराष्ट्र सरकार चली जाएगी, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद जब वो बिहार हारेंगे, हरियाणा हारने के बाद महाराष्ट्र हारेंगे, सरकार हारेंगे, तो उन्होंने वोट चोरी शुरू की। वोट हरियाणा लिस्ट है, महाराष्ट्र हारेंगे, बिहार हारेंगे, शुरुआत तो उन्होंने वोट चोरी शुरू की। 10,000 रुपए फैलाने की बात की, फर्जी वोटर लिस्ट निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमित शाह जी के फैलाने की बात की, ज्ञानेश कुमार जी निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिश्नर पर बैठाया, अमित शाह जी के एकदम उन पर कानूनी कार्रवाई न हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कानून लेके आए पर बैठाया। इसीलिए लोगों को आज हमें ये नहीं समझना कार्रवाई न हो कि कांग्रेस पार्टी अगर ये 3 निर्वाचन में अगर हम पीछे हो गए तो हम कमजोर हो गए। नहीं, हमारी वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हमने त्याग किया, बलिदान किया, और हमारी वो पार्टी है जिसने हम लोगों की आवाज बनते रहेंगे। हम राहुल गांधी जी से बलिदान, सोनिया गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे हम लोगों की आवाज प्रेरणा लेते हुए हम आगे जाएंगे। मैं सभी गांधी जी से आए हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे भारत से, दक्षिण भारत से लेते हुए हम आगे जाएंगे। मैं सभी को दूर से विनम्र में नमस्कार, भारत से, दक्षिण भारत से विनम्र नमस्कार देते हुए मैं यही अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। विनम्र नमस्कार देते हुए मैं यही अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में हैं, जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में हैं और एक नजर तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। दौड़ाइए। ये हिंदुस्तान के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के दस्तखत मंच के सामने जरूर दौड़ाइए। गवाह हैं इस बात का। हिंदुस्तान के 5 करोड़ से जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई, ये हिंदुस्तान का एक जन दस्तखत देकर के वोट चोरी की जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देकर जमा करवाएंगे चुनाव आयोग में, ताकि उनकी आंख जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम करूंगा जमा करवाएंगे राजस्थान की चुनाव आयोग में, ताकि उनकी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करूंगा गोविंद दोतासरा जी की वीर भूमि वो आए और अपनी बात राजस्थान प्रदेश ये भी अनुरोध करूंगा सब साथियों से कि थोड़ा संक्षिप्त में बोलें, कि वो आए और अपनी बात रखें। और ये भी अनुरोध करूंगा सब साथियों से कि थोड़ा संक्षिप्त में बोलें। सम्मानित हमारे मंच पे विराजमान नेतागण, सम्मानित कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल जी, हमारे मंच पे विराजमान नेतागण, खड़गे साहब के सम्मानित कांग्रेस के यहाँ अलग जगह आए हैं, हमारे यहाँ एक संदेश देने के लिए आए गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में हमारा होगा, कांग्रेस का होगा यहाँ एक संदेश देने के लिए राहुल गांधी देश का 2029 हमारा होगा, कांग्रेस पहला चुनाव और हमारा नेता राहुल गांधी बुनियाद के ऊपर टिका है। झूठे जुमले देने का काम किया मोदी जी ने। दूसरा चुनाव उन्होंने झूठ के हमारी सेना के बुनियाद के ऊपर पीछे छुप करके लिया, जुमले देने का काम किया। दूसरा चुनाव उन्होंने सकते हैं हमारी सेना के चोरी आधार के ऊपर पीछे छुप करके लिया, और तीसरा चुनाव दावे के साथ कह सकते हैं आज समाधानिक चोरी का दुरुपयोग करके ये हमें डराना चाहते हैं। हम कांग्रेस के वो सिपाही समाधानिक राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के डराना चाहते हैं। डरेंगे कांग्रेस के वो सिपाही इस मोदी को हटा के रहेंगे, ये खड़गे साहब के नेतृत्व में डरेंगे करना चाहता हूं। धमकेंगे इस प्रकार मोदी को चोरी करके रहेंगे, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, सत्ताएं लूट ली, पैसे ले लेके ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के हरियाणा हो, पैसे लेके हमारी सरकारें गिरा दी, सत्ताएं लूट ली, वो पैसे ले लेके ईडी इनकम खड़ा हुआ है सीबीआई के द्वारा। राहुल
राहुल गांधी जी हमारे नेता के आह्वान के ऊपर अब हम बता देना चाहते हैं प्रियंका जी, आने वाला समय जी हमारे नेता के आह्वान के ऊपर अब हम बता देना चाहते हैं जो हमें डरा सकेगा, आने वाला समय हम लोग डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी की हिम्मत कितनी बार जो हमें लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी का वाले नहीं है, राहुल गांधी जी के नहीं कर सके हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी का आए तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, नहीं कर सके हैं, संकल्प दोहराना चाहते हैं कि राजस्थान में आए हुए तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और एक कांग्रेस की संकल्प दोहराना चाहता हूं और 2029 में राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। धन्यवाद की सरकार बनेगी और 2029 में राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद। रामलीला जय ग्राउंड का कांग्रेस। ये ऐतिहासिक ग्राउंड गवाह है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश में एक नया ग्राउंड का ये ऐतिहासिक और एक नया उद्गार लेकर राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संकल्प कांग्रेस पार्टी के साथ नया उद्गार लेकर और अब मैं अनुरोध करूंगा में खड़गे जी के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साथी यहाँ मौजूद हैं, एक ऐसे नौजवान जो अहीरवाल की धरती से आते हरियाणा प्रदेश मेहनत से कांग्रेस के अध्यक्ष बुलंद कर रहे हैं, एक ऐसे नौजवान जो अहीरवाल की धरती से आते और असीम मेहनत से कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं, राव नरेंद्र सिंह जी। बहुत ही आदर के योग्य हमारी आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी, बहुत ही आदर के योग्य सम्माननीय हमारी आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी, सम्मानित मंच जो हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को विराजमान है, देश के कोने कोने से आए हुए मंच जो हमारी कांग्रेस पार्टी के साथियों नेतृत्व जो आज विराजमान है, आप लोग जो हमारे नेता कोने कोने से आदरणीय राहुल गांधी जी ने, सम्मानित साथियों जो हरियाणा के दर्द को समझा, जो हमारे नेता हरियाणा की पीड़ा राहुल गांधी जी ने, और जो हरियाणा के मीडिया को समझा, जो हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने के सामने मीडिया के सामने चोरी की है, जो बात हरियाणा में हरियाणा के चुनाव में फर्जी था, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हरियाणा के हर कोने कोने में साथियों में हर 8वां वोट फर्जी था, भारी रोष है इस चुनाव को लेकर के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कोने कोने में साथियों खड़गे गए हैं, आदरणीय प्रियंका जी के प्रति लोगों के मन में एक श्रद्धा है और अपने नेता उसी बात राहुल गांधी जी के लिए आदरणीय खड़गे जी के रामलीला मैदान में प्रियंका जी के लाखों लोग मन में एक श्रद्धा है अंदर है, उसी बात से कई गुना बाहर खड़े हुए हैं साथियों। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस महारैली ने साबित कर दिया है देश से भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना बाहर आयोग से मिलकर के आज जो 60 महारैली ने साबित कर दिया है में गड़बड़ करके भारतीय जनता पार्टी वोटों की परसेंटेज बढ़ा करके मिलकर के जो धांधली की है हरियाणा में जो अवैध सरकार बनाई है, आज वोटों की परसेंटेज बढ़ा करके आता है सरकार धांधली की है होनी चाहिए में जो अवैध सरकार बनाई है राहुल गांधी जी के हाथ में होना चाहिए और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस होनी चाहिए के लोगों की गरीब की किसान की सेवा राहुल गांधी जी के हाथ में होना चाहिए और आने वाले समय के हरियाणा के भाइयों की तरफ से देश के लोगों की गरीब का किसान की सेवा कर राहुल जी, इसीलिए हम कहने आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं के भाइयों की तरफ से। जय संविधान कांग्रेस पार्टी, जय हरियाणा, जय कांग्रेस, आदरणीय राहुल, जय भारत, आदरणीय प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया राव साहब। जय हरियाणा, जय कांग्रेस। दोस्तों, जय भारत। आपके उत्साह के लिए, आपके जोश के लिए राव साहब इस मंच की ओर से राहुल गांधी जी, खड़गे जी, आपके उत्साह के लिए, आपके जोश के लिए शुक्रिया। इस मंच की ओर से राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। एक नारा जरूर लगाइए, कांग्रेस पार्टी। और अब मैं अनुरोध करूंगा, लगाइए कांग्रेस, एक ऐसी युवा और तेज तर्रार सांसद, और अब मैं अनुरोध करूंगा जो तमिलनाडु से आती युवा और तेज तर्रार सांसद और जिनकी पैनी आवाज जी से लगातार संसद में भाजपा के षड्यंत्र को चीर देती है, पैनी आवाज ज्योति मनी जी लगातार संसद में भाजपा के षड्यंत्र को चीर देती है। ज्योति मनी जी। Honorable Congress President and the Parliamentary Party Chairperson, Honorable our Leader of Opposition, Congress President Rahul Gandhi ji,
and Priyanka Parliamentary General Secretary Organization, K.C. Venugopal, Leader of Opposition, and all the Rahul Gandhi ji, respected and Priyanka Gandhi senior leaders, and my brothers and sisters, K.C. Venugopal ji. Good afternoon to all the. I just like to make senior leaders, very and few my brothers and sisters. How good afternoon to Election Commission is. I just like sided with the BJP. Very few point and how destroy the foundation of Indian democracy. Completely sided with the BJP. First and only leader in the country the foundation of Indian democracy. Fight against this election commission. First fight and only leader in the country who fights is still fighting against the election commission fascist regime of BJP. Against this SIR to is still fighting against. I would like to quickly make 3-4 BJP. How election commission is completely manipulating the process. I would like to quickly make free and fair election. How election commission is basically manipulating the process. Rahul ji already explained to all of us the entire election how election is manipulated through voter list. I make Rahul ji already valid points to all of us the entire country how election generally is manipulated through voter list. Election happen only 3 valid election points. Commission the point number 1 habit of releasing the voter list whenever the election happen in New India. Election the new election commission now the electoral roll voter has been revised every 3 months. In New India, in the new election commission, very difficult for any political party, any political organization every 3 months to go behind the voter list for every 3 months. For any so we are unable to check every 3 months in the voter list behind the BJP for the election commission. So we are unable to check every 3 months in the every 3 months. So in the end of 3 or 4 election commission, they have ordered considerable voters of blacks in the voter list every 3 months. Secondly, so in the end of 3 or 4 years, they have ordered considerable voters of blacks of fake voters in the election continuously. Secondly, yearly voter rolls, the voter list, there will be elections are conducted. Many of family members name has been in the subsequent order in the voter list. There will be first father name, mother family members, daughter name, family members comes like this. Has been in the next family order in the voter list. Now the currently first father name is in the serial number 802. Son name it comes like this. In the serial number 505. Now the current name is in the serial number 802. Son name is in the serial number 505. So in this daughter name is in the serial number 402 for any son name is in the serial number 550. Especially in urban areas, to figure out very difficult voter list spells with serial numbers. So this gives added advantage to BJP to figure out manipulate elections, especially in the urban constituencies. So this gives added advantage to BJP. That is why BJP's election in the especially in the urban constituencies is very high. I strongly firmly believe that deleting the BJP's CCTV footage in 45 days. There is very grievance redressal. Third point for a candidate deleting any problem in the election footage in 45 days. For appeal within 45 days. For a candidate going for any problem in the election result day, they can go for appeal within 45 days. The case will be dragging forever. The candidate going for a grievance appeal day on 43rd day. So they are going to CCTV footage. The case will be dragging forever. Election Commission has making the 45th day entire process of grievance redressal. CCTV footage they do not want to any candidate has making the free and fair election entire process of grievance redressal. The Election Commission do not want to any candidate BJP to with the help of Election Commission has rightly pointed out. So the Election Commission army of people BJP with the help of Election Commission has maybe few rightly pointed out. They so are going every election, people and every state across India. They are voting for the Bharatiya Janata Party. They are not necessarily from that state. They are going every election. So and every state, entire system has been completely manipulated. They are not necessarily from that state. This manipulation, each and every Congress workers have been completely manipulated. We are here behind Rahul ji this manipulation. Election Commission, each and every Congress workers of election fight this SIR stand and free this country from BJP. Thank you. Fight this Election Commission, fight this corrupt practices of election, fight this SIR and free this country from BJP. Thank you. साथियों, मणिपुर एक ऐसा प्रांत है हमारा अभिन्न अंग, बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने लगातार बीजेपी के षड्यंत्र का प्रांत है हमारा अभिन्न अंग, मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी के षड्यंत्र का चंद्रा जी हमारे बीच में हैं। मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस दूसरे कोने से जो सबसे महत्वपूर्ण चंद्रा जी हमारे बीच में हैं,
मेघचंद्र जी से मैं देश के अनुरोध करूंगा कोने से जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और मणिपुर की पीड़ा को मेघचंद्र जी से साझी करें। अनुरोध करूंगा मेघचंद्र जी कि वो आए और मणिपुर की पीड़ा को आपसे साझी करें। मेघचंद्र जी। Honorable AICC President, Honorable Leader of Opposition Rahul Gandhi ji, Honorable Madam Priyanka Gandhi ji, Honorable Leader of Opposition Rahul Gandhi ji, and all Honorable Madam Priyanka Gandhi ji, and all the people, Shri Honorable coming here from all the states and Indian territory here in the dais, really, and all the vote to Rahul Gandhi ji ka vote to vote theft. In fact, it is a looting the nation. It is undermining the democracy. It is undermining the constitution of India. Now, even in Manipur, undermining the democracy. छोड़ गया मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल है अभी हमारा मणिपुर और प्रॉब्लम है मणिपुर की समस्या है मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल है अभी हमारा जनता लोग का अभी बहुत समस्या है हमारा मणिपुर में अभी स्टेट में आईडीपी डेमोक्रेसी नहीं है अभी सारे हमारे स्टेट में भी है वोट चोर का बहुत बहुत होता है डेमोक्रेसी सारे हिल डिस्ट्रिक्ट का भी हमारे स्टेट में भी सारे वोट बिहार का भी चोरी किया हमारा होता है जो बिहार के इलेक्शन की भी चोरी है एसआरआई को पूरा बिहार का भी चोरी किया है और बिहार के इलेक्शन की भी इलेक्शन का एसआरआई को पूरा चोर करने की मैनिपुलेट किया है बीजेपी का सरकार पूरा इलेक्शन का पूरा कर रहा है इलेक्शन चोर करने की हमारा ये मोदी सरकार का सरकार शुड स्टॉप वोट डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है इसलिए द वॉइस ऑफ द पीपल द वॉइस ऑफ इंडिया द वॉइस ऑफ मणिपुर No, is to shape our democracy. The voice of the people, to shape our constitution. India, our voice is the voice of the people of democracy. So we need to shape constitution, democracy. We need to shape voice. Constitution of the people. So it's the right time to make voice and the democracy. Down the BJP constitution from India. So it's the right time to make voice and to down the BJP from India. Thank you. वैसे तो देश के हर कोने से साथी यहाँ आए हैं, पर दाएं हाथ को मैं देख रहा हूं तो देश के झारखंड से कोने से साथी झंडे को भगवान मानते हैं, पर दाएं हाथ को हमारे ताना भगत समुदाय के साथी यहाँ कई बसों में आए को भगवान मानते हैं। विशेष तौर से हम उनका स्वागत करते हैं। ताना भगत समुदाय के साथ लेकर आए कई बसों में आए हैं, बहुत बहुत विशेष तौर से हम उनका और अब मैं अनुरोध करूंगा अपना बिगुल वो साथ लेकर आए। बहुत बहुत ऐसे नौजवान बहुत बहुत स्वागत जिनकी आवाज अनुरोध करूंगा है तो किसान और मजदूर की पीड़ा उसमें उजागर होती है, जिनकी आवाज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव किसान और मजदूर की पीड़ा और उजागर होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट जी आए और अपनी बात कहें। सभी नेतागण, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, सम्मानित प्रियंका जी और इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में महासचिव देश भर से पधारे हुए तमाम हमारे कांग्रेस के साथियों को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में देश भर से पधारे हुए तमाम हमारे कांग्रेस के साथियों को लाखों के तादाद में इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, आप देश की सरकार को भाषण सुने, समझाने के लिए, चुनौती देने के लिए तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लगातार 11 सालों से सरकार को जिस प्रकार का वातावरण आपने बनाया देश के लिए, चुनौती देने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जिस खोखला करने का काम आपने बनाया देश के अंदर, अभी आगे चलेगा नहीं। संवैधानिक मैं मानता हूं कि आज नीतिगत तरीके से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने करने का काम किया, राहुल गांधी जी और खड़गे आगे चलेगा नहीं। आप सबको यहाँ पर बुलाकर कि आज एक शुरुआत करी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, लंबी लड़ाई रहेगी। राहुल गांधी जी और खड़गे सालों से आप सबको यहाँ पर बुलाकर जिन संवैधानिक शुरुआत को हमने पोषित किया, ये लंबी लड़ाई रहेगी। आज उनको जानबूझकर सालों से खोखला कर जिन संवैधानिक के वोटों के खिलवाड़ कर ये साबित करना चाहते हैं कि ताकत से, पक्षपात से ये लोग चुनाव के वोटों के खिलवाड़ कर साथियों ये साबित करना चाहते हैं कि ताकत से, पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो, चुनाव जीत सकते हैं। किसी भी देश को
हमारे लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मानते, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए मानते हैं किसी भी देश जो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मानते, जो चुनाव प्रणाली है वो लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए मानते हैं। हमारे यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव से नेता दल विचारधारा से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, ऊपर उठकर है। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है इतनी बार प्रमाण दिए दल विचारधारा से ऊपर उठकर हो रहा है, वोट चोरी हो रही है दुर्भाग्यवश। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इतनी बार प्रमाण दिए, जांच भी स्थापित वोट में घपला हो रहा है, वोट चोरी लगातार सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। आज तक हमारे को देश को आजाद हुए 70 साल हो गए और आजादी से साथ साथ सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। तो संविधान ने हमको दिया है, देश हमारी वोट का 70 साल हो गए। हर आजादी की कीमत होती है। हम पहले अखबार पढ़ते थे, जो संविधान ने हमको दिया है, पहाड़ों में, रेगिस्तान में 3-3, 4-4 कीमत होती है। जानवरों पर मशीनों को लाते ले जाते थे। निर्वाचन आयोग एक वोट पहाड़ों में, रेगिस्तान और आज क्या हो रहा है, 3-3, 4-4 के नाम काटे जा रहे हैं। पर मशीनों को लाते ले जाते दबाया जा रहा है, कोई एक वोट बच ना जाए। वोट जाना पड़ता है, क्या हो रहा है, निर्वाचन आयोग को मनवाने के लिए काटे जा रहे हैं। हम चाहते वोटर लिस्ट देते हैं, आवाज को दबाया जा रहा है। एसआईआर देश में 12 राज्यों में हो रही है, सैकड़ों पीओ ने आत्महत्या कर ली है। हम चाहते हैं वोटर लिस्ट दे लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? एसआईआर क्या दबाव राज्यों में हो रही है? ये सवाल जनता जानना चाहती है। आत्महत्या कर ली, चुनाव में हार जीत होती रहती है, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? जीते 2-4 हार भी गए, आगे फिर जीत जाएंगे। ये सवाल जनता जानना चाहती है। अरे चुनाव में हार जीत होती रहती है, हमने बहुत जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, आगे फिर इस देश में जो सरकार काम कर रही है, ये विपक्ष के बाद दबाने के लिए ईडी को जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, इस्तेमाल करना चाहती है। देश में जो सरकार काम कर रही है, हमारी पार्टी की ताकत दबाने के लिए सामने खड़ी है। देश भर में आईडी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन हम नौजवान हमारी पार्टी की ताकत के लोग हमारे सामने खड़ी है, मिलकर देश संविधान को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आगे वाले नौजवान संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए को पूरे सदन के अंदर आगे वाले रास्ते में संघर्ष करने के लिए तैयार है। कोई जवाब राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए बेरोजगारी हो, पूरे सदन के अंदर चर्चा करना नहीं चाहता, सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति हो रही है। और दुर्भाग्यवश हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जिसकी कोई चर्चा करना नहीं चाहता, हम सबको आस्था से देखना चाहिए। राजनीति हो रही है आज और दुर्भाग्यवश हो रहा है, सवाल निशान उठ रहे हैं जिसकी कोई जवाब नहीं आ रहा। इसको हम सबको आस्था से देखना चाहिए। एआईसीसी ने हम सबको यहाँ पर पैदा हो रहा है, सवाल निशान उठ रहे हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा। पूरा देश और दुनिया देख रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले समय में लाखों करोड़ हस्ताक्षर कैसे सड़कों तक ले जाता है। देश और दुनिया देख रही है, सभाएं कर रही है, कांग्रेस का देश में आने वाली लड़ाई रहेगी। इस मुद्दे को घमंड रहे से सड़कों तक करना चाहते हैं। हमने अहिंसा से, सभाएं से, मोहब्बत से पूरे देश में जोड़कर लंबी लड़ाई रहेगी। लेकिन चुनाव आयोग को समझना होगा, जवाब देना होगा। और जनता 140 करोड़ लोग जोड़कर न्याय मांगते हैं, अपने वोट का अधिकार आयोग को समझना होगा, नहीं देंगे, जवाब देना होगा, होने नहीं देंगे। 140 करोड़ लोग हो न्याय मांगते हैं, ताकि वोट का आगे बढ़ते रहो और आने वाले समय में हम लोगों को होने नहीं देंगे, मौका देगी, हमारी ताकत की सेवा करते रहेंगे। राहुल गांधी जी की ताकत लोग आगे बढ़ते रहो, तादाद में यहाँ पर आने वाले समय में हम लोगों को जनता सेवा का मौका देगी, राम राम जनता की सेवा करते रहेंगे। आप सब लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर आए, मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। राम राम साहब। शुक्रिया सचिन भाई। विक्रांत भूरिया जी जहां मेरी आवाज सुन रहे हो, शुक्रिया सचिन भाई, मंच पर आ जाएं। और इमरान प्रतापगढ़ी जी भी। विक्रांत भूरिया जी जहां मेरी आवाज करूंगा हो, वो यहाँ मंच पर आ जाएं। और इमरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं अब अनुरोध करूंगा, जिन्होंने युवा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अनेकों युवा भूमिकाओं में प्रदेश कांग्रेस विशेष भूमिका कांग्रेस पार्टी के संगठन में निभाई, अनेकों भूमिकाओं में, और एनएसयूआई से यूथ कांग्रेस से उठे हुए एक साथी को निभाई कांग्रेस पार्टी ने। और इस बार जब बहुमत आया यूथ कांग्रेस तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। यही कांग्रेस पार्टी ने ताकत है, यही राहुल जी और खड़गे जी की सोच है। तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, यही मुख्यमंत्री हिमाचल ताकत है, यही राहुल जी और खड़गे जी की सोच है। आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी, मुख्यमंत्री हिमाचल गांधी जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित देश भर से आए कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित 70 साल पहले देश भर से आए कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी।
उस समय आज से ठीक कांग्रेस साल पहले सोच से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच से की जा रही थी, महात्मा गांधी जी की सोच से। उस समय जब लोकतंत्र स्थापित हो रहा था, से पंडित जवाहरलाल लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत महात्मा गांधी जी की देश की जनता को जब लोकतंत्र स्थापित डालने की ताकत दी गई, तो उस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जनता को इस वोट की ताकत को बचाए रखने के लिए 70 साल तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं बनाई और गवाई वोट की ताकत को बचाए रखने 14 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आई और बनाई, जिन्होंने यहाँ लोकतंत्र को खरीदा, पिछले 14 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आई, जिन्होंने यहाँ लोकतंत्र को खरीदा, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी जी आपके बीच में हैं, जिनका आपको इंतजार था। दोस्तों, दो नारे मेरे साथ जी आपके बीच में हैं। राहुल, जिनका आपको इंतजार था, दो नारे मेरे साथ लगाएंगे। गांधी, राहुल, एक बार और हाथ उठाकर जोर से, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन, एक बार और हाथ उठाकर जोर से, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, आप कंटिन्यू करिए, मैं माफी चाहूंगा। श्रीमती प्रियंका गांधी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस लोकतंत्र में वोट की ताकत को कांग्रेस पार्टी ने संरक्षण दिया, उस लोकतंत्र को खरीदने की किसी पार्टी ने कोशिश की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया। लोकतंत्र में वोट की ताकत को कमजोर करने की किसी ने कोशिश की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। को उस कमजोर करने में किसी ने कोशिश की, वो भारतीय जनता पार्टी है। किसी ने कोशिश की, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने ताकत जब वोट और गद्दी छोड़ने का नारा दिया था, किसी ने कोशिश की, वो भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुस्तान की जनता श्री राहुल गांधी जी ने वोट की चोरी करके गद्दी छोड़कर नारा दिया था, खरीद करके ये सरकारें बनाई जाती है। आज इस महारैली में आने पर वोट की चोरी करके देश के पूरे लोकतंत्र को कार्यकर्ताओं का सरकारें बनाई जाती है। दिल से आज इस महारैली में आने पर जय हिंद कहता हूं और देश के ताकत के बल पर कार्यकर्ता इस लोकतंत्र को बचाएंगे दिल से। और जो राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है वोट छोड़ गद्दी छोड़कर, इस राहुल गांधी जी के साथ हम इस कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और जो राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है वोट छोड़ गद्दी छोड़कर, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जय हिंद, साथियों, जय भारत। जैसा राहुल जी जब आए तो वो देख रहे थे, साथियों, ये लगभग 6 करोड़ 5 करोड़ से अधिक हिंदुस्तान के लोगों के दस्तखत हैं। ये लगभग वोट चोरी के खिलाफ लगभग 6 करोड़ 5 करोड़ से अधिक हिंदुस्तान के लोगों की वोट से चुनकर नहीं चोरी के खिलाफ, चोरी से बनकर आई हैं। और अब एक ऐसे नौजवान लोगों की वोट से गरीब आदिवासियों की आवाज पूरे देश में बुलंद करते, और अब एक ऐसे भारतीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष गरीब आदिवासियों की आवाज पूरे देश में बुलंद दरख्वास्त करूंगा कि वो आए। अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, मैं उन्हें दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात कहें। साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये आपकी और मेरे से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। इसमें हर लड़ाई को साथ में लड़ना पड़ेगा, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। पिछड़ा हो, इसमें सामान्य हो, साथ में लड़ना पड़ेगा। और ये वोट चोरी की लड़ाई हो, आदिवासी हो, की लड़ाई नहीं है, अल्पसंख्यक हो, जब पिछड़ा हो, लोग सामान्य हो, छन्नी करा गया है। ये वोट चोरी की लड़ाई हमारी जनता का अधिकार को छीना गया है। जब और ये लड़ाई हमें छन्नी करा के लड़ना पड़ेगी तब तक, क्योंकि एक आदिवासी होने के नाते मैं अपनी पीड़ा बोलता हूँ। और ये लड़ाई हमें मिलकर लड़ना पड़ेगी इस देश में, क्योंकि एक आदिवासी होने के नाते हम आदिवासियों का हो रहा है कि हम वनवासी नहीं है। ज्यादा इस देश में किसी का शोषण हो रहा है, हम वनवासी नहीं है, का हो रहा है। आदिवासी हैं, हम वनवासी नहीं है, मूल निवासी हैं। राहुल जी ने कहा और हम लड़ेंगे, हम वनवासी नहीं है, हम मेरे राहुल जी बैठे हैं, देश के मूल निवासी सब लोग पूरी ताकत देने के लिए आए हैं दम तक। यहाँ पर सामने बैठे हो राहुल जी बैठे हैं, मैं जानना चाहूंगा हम सब राहुल जी से पूरी ताकत देने के लिए आए हैं। बताओ, यहाँ पर सामने बैठे हो लोगों को मैं जानना चाहूंगा राहुल जी की ताकत बढ़ाने के लिए हाथ उठाकर मुट्ठी के साथ
आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और एक नारे के साथ मैं समाप्त करता हूं, हमें दोनों मुट्ठी के साथ आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और एक नारे के साथ मैं समाप्त करता हूं, की रक्षा कौन करेगा? की रक्षा कौन करेगा? अरे इस देश की रक्षा कौन करेगा? आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार। अरे इस देश की रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार। के लिए, आपके जज्बे के लिए, आपके धैर्य के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खड़गे जी और राहुल जी की ओर जज्बे के लिए, आपके धैर्य के लिए आप सबका बहुत बहुत तेलंगाना में खड़गे जी और राहुल जी की ओर जब कांग्रेस पार्टी ने एक नया इतिहास रचा तेलंगाना में, एक नौजवान के हाथों में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी कमान आया, इतिहास रचा तेलंगाना के युवा मुख्यमंत्री, तो एक नौजवान के हाथों में तेलंगाना हमारे साथी कमान रेवंत रेड्डी जी से तेलंगाना के युवा मुख्यमंत्री हमारे साथी रेवंत रेड्डी जी से कि वो आए और अपनी बात कहें। जय कांग्रेस। मोदी तक पहुंचना है आपकी आवाज। कांग्रेस। नींद से उड़ना है। जय कांग्रेस। मोदी तक पहुंचना है आपके आवाज। धन्यवाद मित्रों। नींद से उड़ना है। जय कांग्रेस। श्री राहुल गांधी जी। धन्यवाद मित्रों। श्रीमती प्रियंका जी, श्री राहुल गांधी, वेणुगोपाल जी, तेरी कायनात मेरे कांग्रेस के वेणुगोपाल जी, बड़े बड़े नेता मंच पे बैठे हुए, कोने कोने से आए हुए कांग्रेस परिवार को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। से आए हुए क्योंकि कांग्रेस परिवार को महात्मा गांधी जी तेरी कायनात चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की महात्मा गांधी बनाए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चर्चा हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब संविधान बनाए दलित आदिवासी तब बहुत कुछ चर्चा हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और गरीब लोगों को वोट देने के लिए आदिवासी तब माइनॉरिटी आरएसएस और गोलवालकर उनके परिवार ने ये दलित आदिवासी आरएसएस माइनॉरिटी गोलवालकर और उनके परिवार ने मेरे खाली हाथ आदिवासी मगर माइनॉरिटी महात्मा गांधी जी और गरीब लोगों को वोट देने बाबा साहेब अम्बेडकर मगर गरीब लोगों को महात्मा गांधी देकर इस देश में जो भी सरकार बनेगी गरीब लोगों के लिए वो सरकार बनाने के लिए इस देश में जो भी सरकार बनेगी मगर गरीब लोग आरएसएस गोलवाल करके सरकार बनाने के लिए सोच और विचारधारा लेके, मगर इस देश में जो सरकार बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह सोच और विचारधारा लेके कानून इस देश में जो सरकार बनाया नरेंद्र इस देश में लागू करने के लिए पिछले चुनाव में ये मांगा था 400 सीट। तभी राहुल जी ने ये कहा अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीट मिलने वाले हैं, अगर मिलेगा तो संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए इस देश के जनता भारतीय जनता पार्टी को 240 में रोक दिए, इसीलिए आज संविधान बच गए, आज आरक्षण बच गया। इसीलिए आज ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जब 400 सीट नहीं मिला सर के नाम पे, एसआईआर के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे ये दलित आदिवासी माइनॉरिटी और गरीब लोगों का वोट निकालने में लग गए। इसीलिए उस दिन महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन लोगों के लिए जो खड़ा हुआ, आज के तारीख में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी यही जाति के लिए, यही लोगों के लिए खड़ा होकर मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है। जो आरएसएस, जो गोलवाल करके जो सोच है, जो विचारधारा है, हराने के लिए आज रामलीला मैदान में हम लोग सब इकट्ठा हुए। इसीलिए भाई बहन, ये चुनाव नहीं है,
ये समस्या कांग्रेस के नहीं है, ये समस्या है इस देश के। इस देश में जो गरीब लोग हैं, इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, ये देश समस्या के लिए राहुल गांधी जी ने खड़ा होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे। हम लोग राहुल भैया को हम लोग मजबूत करना है। इस जंग में, इस लड़ाई में राहुल जी को इस बार इस देश ने जिताना है, नहीं है तो गरीब लोगों को वोट हक छीन लेने वाले। अगर एक बार उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल गए, उसके बाद आधार कार्ड निकलने वाले, उसके बाद रेशन कार्ड निकालने वाले हैं, उसके बाद उनका जमीन जायदाद खींच लेने वाले हैं। इस देश में जो मूलवासी आदिवासी है, उन लोग सब कुछ खो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर राहुल जी के तरफ से, राहुल जी सिपाही बनकर मोदी के खिलाफ लड़ना है। तेलंगाना की तरफ से हम लोग हाजिर हैं। आप लोग तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? जिसने भी तैयार है हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों। बहुत बहुत शुक्रिया रेवंत जी। राहुल गांधी जी आपके बीच में हैं और बहुत जल्द कांग्रेस अध्यक्ष भी आपके बीच में होंगे। एक नारा लगाइए। एक नौजवान को इस अंतराल में मैं अनुरोध करूंगा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को, कि वो आए और अपनी बात कहें। एक नारा पहले जोर से लगा दीजिए, कांग्रेस पार्टी। एक और बता दीजिए, संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के कौन चलेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? राजा अमरिंदर सिंह जी। सम्मानित मंच, बहुत ही आदरणीय नेता, मेरे नेता और इस देश के हर उस व्यक्ति के नेता जो आज की दौर में संघर्ष कर रहा है और लड़ रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तमाम मेरे से वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने आज देश के लोगों की और इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने आए हुए देश के कोने कोने से मेरे भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, मैं केवल 1-2 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित हैं। किसी ने लिखा है कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ डरे रह जाएंगे। आदरणीय खड़गे साहब और श्रीमती सोनिया गांधी जी आए हैं। मैं नारा लगाऊं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ डरे रह जाएंगे। आंधी राहुल गांधी की आएगी पर खच्चे उठ जाएंगे, फिर तू ना बख्शिया जाएगा। वोट चोरी वालों, फिर तू ना बख्शिया जाएगा, ना होगी कोई फरियाद तेरी। राहुल गांधी सत्ता का साथी नहीं है, राहुल जी संघर्ष के साथी हैं। आप लूट लो चुनाव, जितना लूटना है लूटो, लेकिन जब तक राहुल गांधी हैं, जब तक राहुल गांधी के शरीर में जान है, इस देश को लूटने नहीं देंगे। राहुल गांधी हर जगह पर खड़े मिलेंगे जहां इस देश के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। जय हिंद, जय भारत। नहीं दे रहा होता है बना दिया तो। अब मैं अनुरोध करूंगा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करा साहब से
कि वो आए और अपनी बात कहें। 25 को पार्टी है, किस चीज का, किस चीज का? 25 को कौन बोल रहा था? नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तवीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। मोहतरम जनाब खड़गे साहब, मोहतरमा सोनिया गांधी जी, मोहतरम राहुल गांधी जी, मोहतरमा प्रियंका गांधी जी और श्री वेणुगोपाल जी, आज का ये तारीखी दिन गवाह है कि जो फोन ही नहीं उठाता है, तुम्हें फोन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई जो गारंटीज मैसेज का कर रहे थे। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो रखवाले थे, लिखने वाले थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दिए थे, उसकी जो धज्जियां उड़ा के जो हमारा एक राइट जो होता है जमहूरियत का, वो है सबसे सेक्रेड राइट, दैट इज राइट टू वोट। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैंड इन ग्लव करके हमारे इस राइट को, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के राइट को जिस तरीके से वो स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं, टेम्पलेट कर रहे हैं, आज न कि हमारा मुल्क अपने ही मुल्क में बदनाम हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। आज हम प्रण लेते हैं यहां से कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के हम हिंदुस्तानियों के हकूक को सलब करते हैं, हम प्रण लेते हैं कि हम पूरे मुल्क में इसके खिलाफ लड़ेंगे और उनको उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, जिसके वास्ते हमने कांग्रेस पार्टी और उसकी पूरी क़यादत को मजबूत करना है। शुक्रिया, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो समय आ गया जिसका आप सबको इंतजार था। मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी से, हमारे साथी मनीष चतरथ जी से और दिल्ली के प्रभारी काजी साहब से कि वो आए और तीनों नेताओं का स्वागत करें। और देवेंद्र जी, आप आकर हमारे सब नेताओं का दिल्ली के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में आदरणीय प्रियंका जी का भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। देवेंद्र जी आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से देश का ये संविधान भी चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, माननीय न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी तथा मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय सोनिया गांधी जी, जो हम सब की प्रेरणा स्रोत हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस वातावरण खराब होने के बावजूद भी आप इस महारैली में पधारे। आप सभी को मेरा नमस्कार और अभिनंदन।
दिल्ली और देश के कोने कोने से आए सभी भाइयों और बहनों को इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हार्दिक स्वागत है। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लगातार संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ साथ संविधान द्वारा दिए गए एक व्यक्ति एक वोट के मौलिक अधिकार को हमसे छीनने की साजिश की जा रही है। ऐसे हालात में लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए तथा आपके वोटों की चोरी के विरुद्ध तथ्यों के साथ प्रेस वार्ता करके निर्भीक होकर सच्चाई उजागर की है। अब मोदी सरकार पूरी तरह मौन और जवाबहीन हो गई है। वोट चोरी के विरोध में देश भर के लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का समर्थन करते हुए ये 5 करोड़ हस्ताक्षर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संविधान बचाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए विशेषकर दलितों, पिछड़ों, हमारे देश के गरीब, मजदूरों, किसानों तथा सभी शोषित वर्गों की लड़ाई लड़ रहे सच्चे न्याय योद्धा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वे आज संसद से सड़क तक हर गरीब, मजदूर, किसान और पीड़ित नागरिक की आवाज को पूरी प्रखरता के साथ बुलंद कर रहे हैं। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जो पार्टी के लिए जुटे हैं तथा आदरणीय राहुल गांधी जी को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्रित हुए हैं। देश के लोगों ने और पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं ने यह ठान लिया है कि जब तक वोट चोरी करके गद्दी पर बैठे इन वोट चोरों को सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं 3 बार बोलूंगा वोट चोर, आप बोलेंगे गद्दी छोड़। दोनों हाथ खड़ा करके बोल दीजिएगा प्लीज। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र भाई। और अब वो घड़ी आ गई, मैं बगैर किसी औपचारिकता के वो बुलंद आवाज जो संसद से बाहर तक हिंदुस्तान के कोने कोने गूंजती है तो मोदी सरकार की चूल्हे हिलती हैं। अनुरोध करूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी से कि वो आए और अपनी बात आपके समक्ष रखें। वही तो कंफर्म नहीं हुआ है ना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी, बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कांग्रेस के महासचिव, इंचार्ज सचिव, पीसीसी के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबका इस सभा में आज बहुत बहुत स्वागत। और मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, दिल्ली की हवा में आप सबका स्वागत। खास तौर से मेरे यूपी के जो भाई बहन हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आपको बहुत बहुत स्वागत। कोहरे में आप आज सुबह सुबह ठंड में निकले, मैंने आपके वीडियो देखे, आपकी फोटो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार जोर से, इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहाँ से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो
देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। इसी संघर्ष उस में निकल समय गया है, कुछ बड़ा काम नेहरू करना जी ने इस जवान बात का आगे उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, कितना है ऊपर वे उसको सब कितना भारत मिलता है? माता के अंश हैं। उसको कितना वे मिल रहा सब एक तरह से भारत माता ही हैं। है? और इसी सोच, यहाँ पे कितना इसी भावना ने हमारे संविधान को बनाया। जिक्र नहीं होती। इसी भावना ने आप सबको एक एक वोट दिया, जिससे आपका सबसे बड़ा अधिकार सरकार को चुनने का, सरकार को गिराने का आपको मिले। इसी सोच ने, इसी भावना ने इस तरह की संस्थाएं बनाई कि लोकतंत्र को मजबूत यहाँ पे रखें। कितना? कैसी संस्थाएं थी ये? न्यायपालिका, पागल है ना? मीडिया, संसद, ये राजनीतिक दल जिसका हम भाग हैं, विपक्षी दल, खींचा आएगा। सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो, खींचा जाएगा लंबा, उसका देखिएगा चुनाव आयोग, लंबा खींचा जाएगा, उतना नहीं ये देगा सब यहाँ जनता के हित की रक्षा के लिए बनाए गए। पे। इसीलिए जब आज हम देखते हैं कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है। और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज न्यायपालिका दबाव में है। सारी मीडिया, मेरे भाई बहन मीडिया के जो यहाँ खड़े हैं, बेचारे मजबूर हैं। सारी मीडिया या अडानी जी की है या अंबानी जी की है। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी, और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो इसकी उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। आज संसद को देखिए, संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में एक दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। तो हम संसद में ये बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। क्या चाहते हैं सर? हिम्मत क्यों नहीं है? उनका चेक नहीं से कोई क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हरियाणा की बात बताई, महाराष्ट्र की बात बताई, कर्नाटक की बात बताई,
बिहार में SIR करके 65 लाख वोट काट दिए गए। और अगर ये सारे प्रमाण आप अलग कर दें तो एक साफ और साधारण बात सामने आती है। आचार संहिता के समय 10-10 हजार रुपए आप पहुंचा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद कर रहा है, आंख मूंद रहा है। तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है? इनके पास जवाब ही नहीं है। ये जानते हैं कि आज के दिन जनता इनसे नाराज है। देखिए, हिले हुए लगते हैं। संसद में मैं देखती हूं आत्मविश्वास घट गया है। आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते, सामने से गुजरते हैं तो यूं आंख झुका देते हैं। आत्मविश्वास कम हो गया है, घट गया है। अपने आप में विश्वास घट गया है, क्योंकि जनता का विश्वास भाजपा से, इनकी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे हट चुका है। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो मुख्य 3 अधिकारी हैं उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम, क्योंकि ये आज हमारे लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग में, इन चुनाव में हमारा विश्वास नहीं है, ये चुनाव ठीक ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा से लेकर वोटर लिस्ट, आचार संहिता, प्रचार, मतदान, मतगणना, ईवीएम और नतीजे से तक हर कदम को, हर चीज को संदिग्ध बना दिया है इन्होंने। इनके साथ साथ सारी संस्थाएं इनके सामने झुक गई हैं, सरकार के सामने झुक गई हैं, इनको झुकाया गया है। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की SIR के खिलाफ। क्यों की? क्योंकि SIR में ये वोट काटकर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है। 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े, ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल है, हर मोर्चे पर। आज डॉलर 90 रुपए का हो गया है। जब 60 रुपए का हुआ था तो कौन रो रहा था सड़कों पे? कौन रो रहा था सड़कों पे? नरेंद्र मोदी जी बार बार कहे जा रहे थे। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं डॉलर पे? निर्यात लगातार घट रहा है, आयात महंगा हो रहा है, विदेश नीति फेल हो गई है इनकी। हाथ पकड़ के चलते हैं ट्रंप जी के साथ, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के साथ, लेकिन जब समय आता है तो देश के साथ कोई खड़ा नहीं होता। यह है इनकी विदेश नीति। और इनकी नीति कि देश की सारी संपत्ति अपने 2 चेलों को, अडानी जी और अंबानी जी को पकड़ा देते हैं। यहां देश का नौजवान महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेपर देता है, लीक हो जाता है, कोई उसकी सहायता नहीं है, नशे की तरफ जा रहा है, बैटिंग ऐप में पूरे दिन बिताता है। और बैटिंग ऐप चलाया कहां से जा रहा है? कहां से चलाया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही एक शख्स ने बैटिंग ऐप के साथ में घोटाले किए हैं।
इसकी चर्चा होती है क्या सदन में? क्यों नहीं होती? आपकी बेरोजगारी की चर्चा होती है, महंगाई की चर्चा होती है, मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, आपकी सुरक्षा की चर्चा होती है? न सदन में होगी, न बड़ी बड़ी रैलियों में करेंगे ये लोग, ना आपके पास आकर आपसे बात करेंगे, आपके हालचाल पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि किस संघर्ष से आप गुजर रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्योंकि हिम्मत नहीं रही इनकी, हिम्मत नहीं रही। जो था, जो बना था, जो 75 सालों से सबने संघर्ष करके बनाया था, वो सब तमाम बिगाड़ रखा है। तो मैं यहां लंबी बात नहीं करना चाहती, आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आपका ध्यान भटकाने के लिए रोज रोज ये कोई नया मुद्दा निकालते हैं। आप खुद देख रहे हैं, आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। ये वोट का अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है। इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन सच्चाई आप देख रहे हैं, सच्चाई आप आज समझने लगे हैं, और वो सच्चाई आपकी सच्चाई है, आप जीते हैं उसे। ये आपका अधिकार है जो आस्ते आस्ते आपसे लिया जा रहा है। हमारी एक लंबी लड़ाई है, भारत माता की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है। राहुल जी 8000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, देश भर में पहले पैदल चले, फिर यात्रा की इन्होंने किस लिए? न्याय के लिए, देश की एकता के लिए। हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी, इस उम्र में मैंने देखा है 47 डिग्री की गर्मी में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ऐसे बड़े बड़े मंचों में पसीने से लथपथ, लेकिन झुकते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, चलते रहते हैं। ये है हमारी कांग्रेस की शक्ति। ये वही शक्ति है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हमें आजादी दिलाई। ये वही शक्ति है जो सच्चाई से पीछे कभी नहीं हटेगी। ये वही शक्ति है जो आप सबको यहाँ लाई है, आज आपको ये संघर्ष की शक्ति दी है कि इस माहौल में इस समय आप खड़े रहे अपनी पार्टी के साथ। ये देश की महान जनता है और हम अपना दायित्व समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं कि हम आपके वोट की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें और आपके अधिकारों को मजबूत करें। इसलिए आज हम यहाँ आपके सामने आए हैं ये कहने के लिए कि हम लड़ते रहेंगे, हम कभी नहीं झुकेंगे, हम कभी नहीं रुकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसी शख्सियत को, वो जो कभी थकते नहीं, जैसा प्रियंका जी ने कहा, वो जो कभी रुकते नहीं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। जब जब गरीब पर जहां जहां हमला होगा तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज जरूर गूंजेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने ये कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, काजी निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, CWC के मेंबर्स, चीफ मिनिस्टर्स, PCC presidents, CLP leaders, MPs, MLAs,
डीसीसी प्रेसिडेंट्स, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, देशवासियों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अभी जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो गाड़ी में मुझे बताया कि अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मेरा भाषण का प्लान दूसरा था, मगर जब मैंने उनका बयान सुना तो मैंने अपना पूरा प्लान बदल दिया, भाषण का प्लान। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भागवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाई और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है। वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा
कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे, उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। भाइयों और बहनों, हरियाणा से यहां लोग आए हैं, हाथ दिखाइए। ये देखिए, हरियाणा से आए हैं। इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं। उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 3 शख्स हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है, एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ ही दिन पहले कांपते हुए, ऐसे हाथ कांप रहे थे, अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा होगा, देखा, मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में है, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। ये देश सत्य के लिए जान दिया है। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। और ये भाइयों और बहनों, ये 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। ये जो सारे के सारे कागज के ढेर हैं, ये जो सिग्नेचर्स हैं, ये कहां से आए? ये देश की जनता से आए। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। तो ये देश की सच्चाई है। ये 6 साल का बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग, ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। कर्नाटक में हमने दिखाया लोकसभाएं चोरी की गई, महाराष्ट्र में दिखाया वोटर डिलीशन हुआ, वोटर एडिशन हुआ, लाखों वोट इधर से गायब हो जाते हैं।
महाराष्ट्र में लाखों वोट ऐड हो जाते हैं, हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। मगर शायद टाइम लगे, देखिए शायद टाइम लगे, मगर हिंदुस्तान में सत्य की जीत होने वाली है। और अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए, अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर हम चलते हैं और सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने अमित शाह की बात की, मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। भाइयों और बहनों, ये वोट चोरी सिर्फ वोट की चोरी नहीं है। सबसे पहले ये इस संविधान पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। इस संविधान में लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए, तो सबसे पहले वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। और वोट चोरी करके ये सरकार चलाते हैं। छोटे व्यापारियों को इन्होंने खत्म किया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, बेरोजगारी, ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो आप इनको 5 मिनट में सरकार से निकाल देते। ये सच्चाई है। भाइयों और बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस की विचारधारा, जो मोहन भगवत जी ने कहा, जो सत्य के खिलाफ है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। और दूसरी हमारी विचारधारा, आपकी डीएनए, आपके खून की विचारधारा, सत्य की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा। और आप बिना डरे, धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। भाई और बहनों, आप घबराओ मत, आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। और अब मैं अनुरोध करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सब के आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वचन हमें दें। आदरणीय खड़गे साहब। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम के चाहते यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, हमारे लोकसभा के नेता जोश के साथ अभी राहुल गांधी जी ने
अपने विचार आपके सामने रखे और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, अजय माखन जी और इस मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए हमारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और युवा मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ आपके सामने बहुत से मुद्दे नहीं रखना चाहता। सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी जी इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए जो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूत करना हम सब का काम है। ये मैं आपसे विनती करने आया हूं। अगर आप उन विचारों को मजबूत नहीं करेंगे, समझो ये आपका नुकसान है, देश का नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अरे देश अगर बचाना है, तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है, तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, आज प्रियंका जी भी कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन सकती कि हम एक होकर उनके विचारों को मजबूत करें, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो, तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली, वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हा? अमित शाह वो तो और भी बच्चा था। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। अगर आप अपनी सुरक्षा कर लेना है, आप मजबूत बनना है, तो इन गद्दारों को हटाओ। उसके लिए ही राहुल गांधी जी ने 600-800 किलोमीटर उन्होंने चला। और ये सब बीजेपी में नेता लोग हैं, वो सब नाटक करने वाले हैं, ड्रामेबाजी के लोग हैं। वो कभी चले नहीं, कहीं गरीबों से मिले नहीं, सिर्फ अपना प्रचार करते फिर रहे, हर बात को प्रचार। और
अब हमारे को परसों कुछ उनके बीजेपी के लोग एक सवाल उठाए थे। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट के बाद राहुल गांधी जी बाहर जा रहे हैं। अरे जब पार्लियामेंट चलती है तो मोदी जी बाहर जाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आते। पार्लियामेंट में बैठकर हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है। जो कुछ राहुल जी पूछते हैं, जो कुछ प्रियंका जी ने परसों पूछा, उसका एक सवाल भी, एक जवाब भी उस सवाल का नहीं आया। वंदे मातरम पे देश के लोगों को गुमराह करने का, खुद वोट चोरी करके आके वहां पर गद्दी पे बैठे हैं। इन गद्दारों को हटाना होगा। आप हटाएंगे तो हम आपका पूरा साथ देंगे। और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हम सोनिया गांधी जी और इस मंच पे कितने लोग यहाँ बैठे हुए, वो सब आपके साथ है। और ये सभी लोग बीजेपी के विचारधारा को, आरएसएस के विचारधारा को खत्म करने का एक उन्होंने शपथ ली है और आपको भी उस शपथ के तहत चलना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी ये जो विष की बीज बो रही है, ये बहुत खतरनाक है, खास करके गरीबों के लिए। मैं किसी जात पात की बात नहीं बोल रहा हूं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल लोग हो, किसी जात के लोग। अगर गरीब के हाथ में जो बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिलकर ये जो आपको हक दिया, संविधान दिया और वोट डालने का अधिकार दिया, अगर ये वोट डालने का अधिकार ही चले गया, आप क्या करेंगे? यहाँ अमीर गरीब का झगड़ा है, लेकिन ये लोग वो तो छोड़ दिए, वो तो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते नहीं और अमीर लोगों को और अमीर बना रहे हैं और गरीब को और गरीब बनाया। तो इसीलिए भाइयों, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इन गद्दारों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो वोट चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ है। तो इसीलिए आपको मजबूत बनना होगा, हर गांव-गांव जाना होगा, हर गांव-गांव जाके आप अपनी बात बताना होगा। मैं परसों, मुझे याद आ रहा है, मैं परसों अपने घर में बैठा था। उस वक्त राहुल जी ने पूछा कि आप बेंगलोर जा रहे हो? मैं बोला हाँ। फिर उसके बाद में फिर थोड़े मिनट में बोला ना। तो वो बोले क्यों? मैंने कहा कि ये वोट चोरी रैली निकल रही है, बड़े बड़े सभी कन्याकुमारी से कश्मीर लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक आ रहे हैं, इनको छोड़ के जाना मुश्किल है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो इतना बड़ा इंसान है, मैं तारीफ उनकी करने के लिए यहाँ नहीं ठहरा, लेकिन हमेशा कंपैशन और गरीबों के बारे में सोचने वाले वो व्यक्ति है। तो मैं थोड़ा देर चुप बैठा और मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है। फिर आखिरी में सोचा,
अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए, और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के और यहाँ पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आज हाजिर हूँ। और लड़ाई में हमेशा पीछे नहीं हटना, अगर आप पीछे हटेंगे तो मर गए। डरो मत, कुछ भी आने दो। चंद लोग ऐसे होते हैं, कुछ ईडी का आया मैं क्या करूं, कुछ सीबीआई का आया मैं क्या करूं, और अरे इतने छोटी सी चीज को अगर आप डरते हो तो आप जान देने की बात करते हो कभी कभी पार्टी के लिए। तो मैं बोलूंगा कि ये बात आपसे मन से निकालो, धैर्य रखो, सोच से कदम उठाओ, हम सब मिलके काम करेंगे, ये मोदी कहीं नजर नहीं आएगा। आज मोदी जीत की हर जगह बहुत बड़ा भाषण करता है, लेकिन उसकी जीत उसको खुशियां लाई होंगी। हम हारे हैं बहुत से जगह, लेकिन हम हारे तो भी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जिंदा है। अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा, कहीं दिखेगा भी नहीं। हम 10 बार हारे, 2 बार हारे, 5 बार, हम जिंदा है, लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए भाइयों, आप मजबूत बनो, तैयारी करो, अब मायूस मत हो जाओ। आज देखिए केरला में हमने जीता, मैं उन सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, केरला के नेताओं को, जिन्होंने कोशिश करके एनडीए को कुचल दिया, और वहां आज कांग्रेस सबसे बड़ा झंडा लगा के वहां पर ठहरा है। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लेना चाहता हूं, सभी लोग मिलके काम करेंगे, और मैं 2 स्लोगन कहूंगा, आपको कहना होगा। वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम भी हमारा चोरी करके वो लोग अब कर रहे हैं, तो इसलिए इन चोरों के ऊपर आप भरोसा मत करो, हम आपके साथ हैं, लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया खड़गे साहब। और मैं दरख्वास्त करूंगा आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी को, आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय प्रियंका जी को, सभी सीडब्ल्यूसी के सदस्य गणों को, कि ये 5 करोड़ दस्तखत हिंदुस्तानियों के जो गवाह हैं वोट चोरी के, वो यहाँ आए और एक बार सब कांग्रेस जन आकर इनका अवलोकन करें, और एक नारा आप सब मेरे साथ लगाएंगे, जो मंच पर नेता विराजमान है वो भी, और जो सामने हमारे साथी हैं वो भी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, कांग्रेस पार्टी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। It was a huge challenge to pick from office and bring. Now I have to take them back also. गाड़ी अंदर ही लगा दी सबकी। Oke, lah, go ke